नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल की रेवती नाम की लड़की ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया कि जिसकी कहानी को जिस किसी ने भी सुना उसका दिल तक दहल गया। ज्यादा पुरानी नहीं, अभी से लगभग 1 साल पहले की घटना है। रेवती वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की थी। उसने अपनी लाइफ को कुछ ऐसा बना कर रखी थी जैसा कि मैच्योर्ड से मैच्योर्ड लोग नहीं बना पाते हैं। एक चीज और बता दूं, आप भले ही शहर में रहते हो, आपकी दिनचर्या जैसी भी हो, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि जैसा हम जीते हैं वैसे ही छोटे गांव के लोग भी जीते होंगे। नहीं, जो बहुत छोटे गांव के लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल अभी भी आज के ज़माने जैसी नहीं होती है। वो थोड़े पहले के ज़माने के अनुसार जीते हैं और अपनी ज़िंदगी सादगी से बिताते हैं। और इसमें कुछ बुराई नहीं है, इसमें अच्छा ही होता है भाई। पहले के टाइम पे बहुत अच्छे से लोगों की लाइफ चलती थी। हाँ, तो वैसे ही रेवती के गांव में लोग अपनी जिंदगी काटते थे और खासकर रेवती 11-12 साल की उम्र से ही उसने ऐसा अपना रूटीन बना ली थी कि 5 बजे उठ जाती थी, घर का पूरा काम करती थी, मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ता बनाकर उनको उठाया करती थी कि उठ जाओ मम्मी पापा। रेवती के घर पर एक गाय थी और एक भैंस थी। वो अपनी गाय और भैंसों के लिए सुबह सुबह से उठकर जंगल जाती, चारा खाना लेकर आती, उनको खाना खिलाती, तभी अपना रूटीन आगे बढ़ाती, अपना दिन आगे बढ़ाती। भाई ऐसी एक दिन की बात है, उसकी जो नींद है ना वो 5 बजे की जगह 4 बजे खुल जाती है। कहानी को अब ध्यान से सुनना, कहानी धीरे धीरे डरावने वाले फील पे जाएगी। एक दिन उसकी 4 बजे नींद खुल जाती है। सोचती है कि क्या करूं यार, बिल्कुल भी वापस से नींद नहीं आ रही। 4 क्या पौने 4 बजे उठ गई थी और बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसने सोची जाए 4 बजे ही उठ जाती हूँ, बिस्तर छोड़ देती हूँ और मम्मी पापा के लिए आज कुछ अच्छा बनाती हूँ, खुश हो जाएंगे आज और खुश हो जाएंगे। पहले तो नॉर्मली डेली नाश्ता तैयार करती हूँ ना, आज जल्दी नींद खुल गई तो अपने समय को यूटिलाइज कर लेती हूँ। अच्छा, वो उठ गई, घर के थोड़ी आगे गाय भैंसों का चारा लेकर आई, गाय भैंसों को बढ़िया चारा डाल दी। फिर सोची कि अरे अभी भी टाइम बचा हुआ है, सिर्फ 15 ही मिनट बीते हैं। एक काम करती हूँ, तालाब जाती हूँ, मछली लेकर आती हूँ, मम्मी पापा के लिए आज मछली का नाश्ता बनाऊंगी। उठ के बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत दिनों से मछली नहीं खाए। अब मछली का नाश्ता बनाना है तो कांटा, जो मछली पकड़ने का कांटा होता है वो सब लेकर तालाब जाना था। इसने कांटा वाटा उठाई, जाल उठाई, अपना चली गई तालाब की तरफ। सोची कि 15-20 मिनट में थोड़ी बहुत मछली हाथ में लग जाएगी तो तुरंत लौट कर आ जाऊंगी। ये पहुंच गई तालाब में, 5-10 मिनट लगे, अभी भी एग्जैक्टली 4:30 का समय नहीं हुआ था। ये 4:25 के आसपास का टाइम हुआ रहा होगा। अंधेरा था, बिल्कुल भी उजाला नहीं। देख के लग ही नहीं रहा था कि इतना समय हो गया है। पता नहीं क्यों आज दिन जल्दी निकल नहीं रहा था। हालांकि हो सकता है ठंड का टाइम है, इसलिए ठंड के टाइम में दिन थोड़ा लेट निकलता है, आपको पता होगा, रात भी जल्दी होती है। तो ठीक है भाई, इसने बढ़िया अपना जाल थोड़ा सा बिछा दी और कांटा वाटा डाल के मछली पकड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके जाल में कोई भी मछली फंसी नहीं रही है। बोलती क्या है यार, मछली क्यों नहीं फंस रही है, दिमाग खराब। कांटा डाल के थोड़ा छोड़ देती हूँ और टाइम पास करती हूँ बैठे बैठे। आसमान को देख रही है, तारे सितारे, हाँ अब हल्की हल्की रोशनी से आ रही है। पकड़ में तो आएगी मछली की नहीं आएगी, ऐसा सोचते सोचते इसने एक पत्थर उठाई साइड से और ऐसी पानी में फेंकी ठुमुक से। पत्थर फेंकी पानी में तो इसने एक चीज़ नोटिस करी कि जहाँ पर इसका कांटा जा रहा था उससे थोड़ा सा आगे पानी के गुब्बारे आ रहे हैं, बुलबुले, गुड़ 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 गुड़। आप पानी के अंदर मुंह डाल दो और सांस लो तो कैसा गुड़ 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 ऊपर आएगा, वैसे इसको दिखाई दिया। इसने सोची कि तालाब में क्या आ गया यार, ऐसा गुड़ 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 क्या हो रहा है, मगरमच्छ आ गया क्या, कोई बड़ी मछली आ गई क्या। एक और पत्थर उठाती हूँ, उसको मार के देखती हूँ। इसने पत्थर उठाए और फिर से मारी। जैसे उस गुड़ 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 वाले पार्ट में पत्थर लगा तो ऐसी आवाज आई जैसे कि किसी लोहे में आप पत्थर फेंक के मारो, टकराएगा तो कैसे टंग, ऐसी ऐसी टंग से आवाज आएगी ना, वैसी वो टंग वाली आवाज आई। बोली ये क्या है, ये कौन सी चीज है जिसको मारने से टंग सी आवाज आई। ये अपनी जगह से उठी, कांटा बाहर निकाली। कौन है वहां पे, कौन है, किसी को मदद की जरूरत है क्या, कोई पानी में डूब तो नहीं रहा है। लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं, और कोई रिस्पॉन्स दे तो कैसे दे, वो डूब रहा है। वो ऐसा बोलेगा हाँ हाँ मैं डूब रहा हूं, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं।
फिर से उसने बोली, अगर कोई डूब रहा है तो बताओ, मुझे तैरना आता है, अपना हाथ वाथ हिलाओ, सिर्फ गुड़गुड़ करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन फिर से वो गुड़गुड़ 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 की आवाज और बढ़ गई। इसने बोली, रुको यार, पक्का कोई कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, उधर उधर से कोई गिर गया होगा, तालाब के उस छोर से कोई गिर गया होगा, वैसे भी उस छोर में जंगल वाला एरिया है। मैं जाती हूँ, उतरती हूँ और निकालने की कोशिश करती हूँ। इसने अपना कांटा उठाई और उतर गई पानी में। थोड़ी वो गुड़गुड़ वाले पार्ट तक पहुंची और अपने कांटे से ऐसा टोचा मार के देखने लगी, तो कुछ तो भी ठोस लग रहा था, पत्थर जैसा। इसने बोली, क्या है वहाँ पे यार, पक्का कोई फंस गया है और पत्थर पकड़ के बचने की कोशिश कर रहा है। मैं और आगे जाती हूँ। वो और आगे गई और जैसे ही वो पत्थर जैसी चीज़ को उसने हाथ लगाई कि ज़ुप से किसी ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत खतरनाक तरीके से। लंबे लंबे नुकीले हाथ, ऐसे लग रहे थे कि किसी को ऐसा टच भी कर देना ऐसे करके तो उसका पूरा हाथ छिल जाए और खून आने लगे। और हाथ पकड़ के खड़ा हुआ एक विशालकाय क्रिएचर इस प्रकार से हंसते हुए, अरे भाई बड़ा भयंकर दिख रहा था। बाल वाल कुछ थे नहीं, पूरे शरीर की स्किन ऐसे हो गई थी जैसे कि पानी में गल गई हो। आप बहुत समय तक अपना हाथ पानी में ऐसा डाल कर रख दो, 4-5 घंटे बाद अपना हाथ आप निकालेंगे तो आपकी स्किन कैसी सिकुड़ी सिकुड़ी सी हो जाएगी, होती है ना, वैसे ही। लेकिन इसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था ना जाने कितने सालों से ये चीज अपने आप को पानी में भिगो कर रखी हुई है। वो इस प्रकार का राक्षस था कि आपने आज तक किसी फिल्मों में नहीं देखे होंगे, आपने आज तक कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। बहुत लंबा चौड़ा सा, लेकिन पतला भी, और साथ ही साथ स्किन एकदम झुलसी हुई, टकला है। और उसकी जुबान जो है वो इतनी इतनी बाहर आ रही है, एकदम नुकीली जुबान। और इसको देखकर जैसे स्पाइडरमैन आपने देखे हैं क्या, स्पाइडरमैन में एक वैनम नाम का एक राक्षस, उस प्रकार का इसने देखी। वो बड़ा खतरनाक वाइट सा दिख रहा है और इसको देख कर हा 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 करके हंसने लगा। और बंगाली में वो इसको बोल रहे हैं, थोड़ा हंसा, उसने फुटेज खाया और थोड़ा सा आगे होके क्या बोलता है वो, मुझे मछली चाहिए, बंगाली में बोल रहा है। इसने ही बंगाली में बोली कि मछली पकड़ने के लिए तो मैं भी आई हूं और मुझे एक भी मछली नहीं मिली है, मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ी हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसा बोल के ये रोने लगी। फिर वो हंसने लगा, फिर चुप हुआ, बोला कि देख मछली दे दे वरना तुझे ही खा जाऊंगा। तुझे क्या, अपनी भूख मिटाने के लिए तेरे पूरे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा, उसने बंगाली में बोला। तो ये भी बंगाली में बोलती है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ ना, सब लोग तो बंगाली समझ नहीं पाओगे ना, इसलिए। तो वो बंगाली में बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको और मछली दूंगी, मेरे घर वालों को कुछ मत करना, मेरे मम्मी पापा ने किसी का कुछ नहीं किया है। वो हंसते हंसते रुक गया। क्या बोली तूने, मछली तू मुझे देगी, रोज देगी? ये बोलते हाँ रोज दे दूंगी। अगर तू रोज मुझे मछली देगी तो सुन, कल से रोज, अभी जाने दे रहा हूं, लेकिन कल से रोज इतने ही बजे मेरे लिए इतनी इतनी मछली लेकर आना, और अगर नहीं आई तो तेरे घर पर आकर सबको कच्चा चबा जाऊंगा। ऐसा बोल के उसने अपनी लंबी सी जेब ऐसा करके किया। लड़की बोली हाँ मुझे छोड़ दो, और उसने छोड़ दिया। और जैसी वो छोड़ा, एक जंप मार के वो सीधे तालाब के उस पार, गांव वाले पार नहीं, जो दूसरा छोर है तालाब के उस पार, और दौड़ते दौड़ते जंगल तरफ चले गया। ये लिटरली भागते हुए भी बड़ा डरावना दिख रहा था, जैसे कि कोई सपना हो। ये किस प्रकार का राक्षस है, ये किस प्रकार का पिशाच है, ऐसा कभी इसने जिंदगी में सोची नहीं थी, फिल्मों में भी नहीं। जैसा मैंने आपको बोला, ये रियलाइज करी कि मुझे भागना है। हल्का हल्का उजाला हो चुका था, लेकिन ये सुबह किस प्रकार का भूत इस दुनिया में घूम रहा है, ऐसा सोचते सोचते ये भागी और घर पर आकर रोने लगी। इसके मम्मी पापा जाग गए, बोले रेवती क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? रोते रोते मम्मी पापा को सारी बात बता दी, मुझे ऐसा दिखाई दिया, उसने पकड़ के ये बोला वो बोला। मम्मी बोलती है अच्छा हाँ समझ गया, मछली खाने का मन है इसलिए मछली की बात कर रही है। ऐसी शैतानी तू बचपन में भी बहुत कर चुकी है, चल चल छोड़, दूसरा काम करने दे मुझे। ये फिर बोलती मम्मी नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, सचमुच में वो राक्षस था, वो धमकी दिया है, उसे रोज मछली देनी पड़ेगी। पापा बोलते अच्छा अच्छा, अगर तुझे रोज मछली खाने का मन कर रहा है तो जाकर ले आ, इतनी प्यारी बच्ची हमको कहाँ से मिलेगी, हमारा इतना ख्याल रखती है। ठीक है मछली लेके आ जाना, कल तेरी मम्मी अच्छे से तेरे लिए मछली बनाएगी। ये मुंह उतार के चली जाती है। मम्मी पापा तो कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं मछली उसको दूंगी कैसे, जहां से मछली पकड़ते हैं वहीं पर तो वो बैठा रहता है।
तो मैं मछली का इंतजाम करके उस तक ले जाऊं कैसे? आइडिया, रोज शाम को गांव के थोड़ी आगे मछली बाजार लगता है, वहां से मछली खरीद लूंगी और उसको ले जाकर सुबह सुबह दूंगी। देना ही पड़ेगा ना, नहीं दूंगी तो वो सब कुछ खत्म करके रख देगा। वैसे ही वो बहुत खतरनाक था, मम्मी पापा मुझे कभी नहीं समझेंगे और किसी और को बताऊंगी तो मुझे पागल समझ कर रख लेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग मेरी कहानी को जिंदगी में कभी सुनेंगे तो यही बोलेंगे। खैर जैसा भी हो, देखती हूँ शाम को। सोच सोचकर उसने पूरा दिन अपना काट डाली रोते रोते। शाम का वक्त आया, उसने मछली अपनी पकड़ी, मतलब पकड़ी बोल रहा हूँ, खरीद के लेके आई मछली मार्केट से। और फिर अगला सुबह आई तो वही 4 बजे उठी, वहाँ पर गई। वहाँ पर इतना बड़ा रूप में उसके सामने आया, हाथ ऐसा फैलाया, इसने कांपते हुए हाथों से मछली रख दी और वो हा करके हंसा और एक ही बार में पूरी मछली। ये भागते भागते घर। ऐसा करते करते इसने 5-6 दिन बिता दी। डेली मछली खरीदती, सुबह सुबह ले जाती, उसको देती। अब आया एक ऐसा दिन जिस दिन मछली मार्केट में हड़ताल थी। इसका दिमाग खराब, बोले आज तो कहीं मछली नहीं मिल रही, अब क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करूंगी, सुबह मैं उठूंगी ही नहीं। जिंदगी में पहली बार होने वाला था जब से इसने होश संभाली थी। इसने डिसाइड करी कि सुबह उठूंगी ही नहीं, जो भी हो गाय भैंस का चारा मम्मी दे देगी उठ के, मैं कमरे में बंद सोई रहूंगी। फिर वो कहाँ से आ जाएगा, उसको तो मेरा घर तक नहीं पता। ये अच्छा है, मछली लेके नहीं जा रही और मैं निकल भी नहीं रही सुबह घर से बाहर। ऐसा बोल के रात में सो गई। 4:30-5 बजे रहे होंगे। घर पे सब लोग बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक से इनको इनके घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। ये घबरा कर उठी। मम्मी पापा अभी भी सो रहे हैं और अभी भी अंधेरा है। इसलिए सोची मम्मी पापा की नींद ना खुल जाए, कौन आ गया है। नींद में थी, अचानक से वो चीज़ दिमाग से निकल गई थी। पिछली रात को जो कुछ भी सोच के सोई थी। उठी और दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोली तो प्रॉपर अंधेरा है और बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है कंबल डालकर। उसके हाथ में कटोरा है, उसकी तरफ कटोरा बढ़ा है। बोलती है कि इतनी सुबह मांगने के लिए क्या आ गए, इतनी सुबह सुबह किसी घर मांगने नहीं जाते, जाओ अभी हमें सोने दो, सोने का समय है, जाओ। वो कटोरा ऐसा आगे ही रखा हुआ था। फिर बंगाली में कहता है मुझे मछली चाहिए। और उसकी आवाज़ सुन के इसका पूरा हाथ पैर शरीर ठंडा पड़ गया, ये कांपने लगी। अब उसने कंबल से अपना ऐसा मुंह उठाया, सुना नहीं, मुझे मछली चाहिए। और जैसी उसका उनने प्रॉपर रूप देखी, बेहोश। कुछ नहीं मालूम इसके बाद का। शायद उसके बाल को पकड़ के एक खींचता हुआ घसीटता हुआ तालाब के पास लेकर गया। इसकी जब आंखें वापस से खुली तो ये अपने आप को तालाब में जाता हुए पाई। वो बाल पकड़ के खींच रहा था, अब चिल्लाना शुरू करी, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई इस राक्षस से बचाओ मुझे, कोई तो मेरी बात सुनो। लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन आएगा इस तालाब की तरफ। बहुत चिल्लाए, ये चली ही गई थी पानी के अंदर। वो इसको पकड़ के डुबो ही रहा था कि इसको अचानक से ऊपर से 4-5 बाज आते हुए दिखाई दिए, जोर जोर से आवाज करते हुए इनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। अब इसने सरेंडर कर दी। बोली एक तरफ ये खतरनाक पिशाच राक्षस दानव, एक तरफ ये पानी ठंडा ठंडा जिससे मैं अब बच नहीं पाऊंगी, और ऊपर से ये इतने सारे बाज जो मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। उसने सब कुछ छोड़ दी, सरेंडर कर दी, आंखें बंद कर ली कि अचानक से उसको दर्द में उस राक्षस के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये तुरंत ऐसा रियलाइज करी कि ये दर्द में तो राक्षस चिल्ला रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो क्या देखी कि ढेर सारे बाज आकर उसके पूरे शरीर को उखेड़ उखाड़ के खींच रहे हैं, उसका पूरा मांस उखाड़ दे रहे हैं। उस राक्षस की पकड़ इसके बालों से ढीली हो गई और ये रिलीज हो गई उसकी पकड़ से। ये तुरंत जैसे तैसे करके बची और भागते हुए तालाब के बाहर थोड़ी आगे एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगी कि अब 4-5 बाज नहीं बल्कि 50-60 बाज चिल्ला चिल्ला के इस राक्षस को घेर लिए हैं और इसके पूरे शरीर को उखाड़ उखाड़ के खत्म करके रख दिए हैं। इसकी आंखों के देखते देखते कुछ ही मिनटों के अंदर वो विशालकाय राक्षस अब पूरी तरह से पानी में तब्दील हो गया। उन बाजों ने उसका खेल खत्म करके रख दिए। ये भागते हुए अपने घर पर पहुंची और घर पर जब पहुंची तो क्या देखी कि इसके मम्मी पापा जाग चुके हैं और घबराए घबराए इसको ढूंढ रहे हैं। मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तू ठीक तो है ना, हमको कुछ ऐसा लगा कि घर के सामने से कोई भाग कर गया इसलिए हमारी नींद खुली
और हमने देखी कि तू घर पर नहीं है, इसलिए मम्मी पापा को सारी बात बता दी। मम्मी पापा ने बोले अगर ऐसी बात है तो चल बेटा अभी घर के अंदर चलते हैं, अंधेरा है, जब उजाला हो जाएगा तब देखेंगे तालाब के पास जाकर। ये सब के सब अंदर चले आते हैं और मम्मी इसको चिपका कर अपने साथ सुला लेती है। फिर सुबह होती है, उजाला निकल चुका था। ये उठे और बाहर देखे कि गांव में अजीबो गरीब अफरा तफरी मची हुई है। सब बड़े घबराए हुए से कहीं भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं ये लोग? रेवती के पापा गए और अपने पड़ोसी से पूछे क्या हो गया, आप लोग बड़े परेशान से दिख रहे हो क्या गया गांव में? आज हम उठने में थोड़ा लेट हो गए तो कुछ पता नहीं चल रहा है। पड़ोसी बताता है कि तालाब की तरफ चलो, कुछ तो भी अजीब हो रहा है भाई, पूरे गांव में कोहराम मच गया है। रेवती मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखने लगते तालाब, क्योंकि तालाब में तो रेवती के साथ कांड हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले। बोले हाँ चलो चलो, तो ये तीनों भी तैयार होके भागे तालाब की तरफ। तालाब पहुंचे तो क्या देखे, पूरे तालाब का पानी लालम लाल हो चुका है, चटक लाल ये वाले रंग का लाल। और तालाब के उस किनारे, जिस किनारे जंगल था, वहां पर 4 बाज अजीब तरीके से बैठे हुए थे और गांव वालों को घूर घूर कर देख रहे थे। गांव के लोगों ने बोले इन बाजों ने कुछ तो भी तालाब में ऐसा डाल दिया है, किसी का मृत शरीर वरीर, जिसकी वजह से इस पूरे तालाब में खूनन खानन हो गया है। इस तालाब के पास अब कोई नहीं आएगा, वरना ये शैतानी बाज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देख भी ऐसे रहे हैं कि एक एक गांव वाले को कच्चा चबा कर रख देंगे। चलो चलो यहाँ से सब निकलो। यहाँ से सब चुपचाप निकल गए। सबने सोचे वो शैतानी बाजों ने ये काम किए हैं, किसी भले इंसान को खत्म करके तालाब में डाल दिए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये थी, वो बाज शैतानी नहीं थे, वो तो भगवान के भेजे हुए ऐसे दूत थे जिन्होंने रेवती की जान बचाए। वो बाज नहीं होते तो रेवती जिंदा नहीं होती। वो आदमखोर खतरनाक मेछो भूत या वो जो कोई भी जीव था वो जिंदा होता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद रेवती ने इंस्टाग्राम पे लिख कर भेजी। मैंने जब पढ़ा ना तो मेरे हाथ पैर कांप गए। मैंने बोला ये क्या लिख रही है लड़की, ये कैसे किसी के साथ हुआ होगा, और जिसके साथ हुआ है वही लिख के भेज रहा है। बाप रे, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक नई सीख, एक अलग मनोरंजन मिला? अगर हाँ तो वेट किस बात का, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।